हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू लवली शर्मा में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरिया करंट अफेयर से, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए, होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख है जी.ए.बी. रेड्डी। हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है अदिति अशोक। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को OECM साइट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है सीतामढ़ी, बिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे इम्पोर्टेंट होगा ही बीपीएससी एंड पीपीएससी के लिए भी और दरोगा के लिए भी। याद रखिए, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में, सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा की। उनका संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पाइन स्कीइंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेसियू मेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। नागालैंड में 3 नए जिले बनाए गए हैं। पहला है तसेमेनियू, दूसरा है न्यूलैंड और तीसरा है चुमुकेदिमा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड की जनजाति है कोन्याक जनजाति। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस
बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशन क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियाद ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है कि जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो कहाँ, किस देश के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। द मॉन्क हु ट्रांसफेरेड यूपी के लेखक है शांतनु गुप्ता। इंडियाज एंशियंट लीजेसी ऑफ वेलनेस के लेखक है रेखा चौधरी। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान के लेखक है विनीत वाजपेयी। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइजर कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21.71% है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया? इससे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS खुकरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिजर्वेन। क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य के पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री जेल अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है? हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज तिवारी। इसके पहले कौन थे? पंकज त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 38 है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विट टोबैको। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई है जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें, त्रिशूल और गरुड़? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रो प्लैनेट पीपल। क्या है इसका P3 का मतलब? प्रो प्लैनेट पीपल। क्वेश्चन नंबर 42 है, वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर और प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 में के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे न सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोहन को। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हिटलर एंड इंडिया के लेखक हैं वैभव पुरंदरे। सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन के लेखक है सैफी किदवई। एक्चुअली आई मीट देम आई मेमोर के लेखक है गुलजार। क्वेश्चन नंबर 45 है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव निगम को। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MSME मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, किस राज्य में बांस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ ओनिनेस का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य से। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।